Hello dear students, first of all congratulations to all of you for passing your 10th board. वैसे तो आपके 10th बोर्ड की एग्ज़ाम कैंसिल हो गई है, बट इस साल आपको एक CET के लिए अपेयर करना है फॉर टेकिंग एडमिशन इन 11th स्टैंडर्ड. ओके, सो अभी भी बहुत सारे बच्चे जो है वो कन्फ्यूजन में है कि ये CET का प्रिपरेशन कैसे करना है, इसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे करना है. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में अभी भी चल रहे हैं, ठीक है. बट यू डोंट नीड टू वरी बिकॉज शिवप्रिया जूनियर कॉलेज इज़ हियर टू हेल्प यू. हम आपका CET रिलेटेड जो कुछ भी प्रिपरेशन है फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे करा के देने वाले हैं. मैं आपको इस लेक्चर में पढ़ाने वाली हूँ इंग्लिश का एक टॉपिक विच इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन योर CET एग्ज़ाम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So the topic which we are going to start today is rhyming word and rhyming schemes. ठीक है, तो वैसे तो ये टॉपिक बहुत सिंपल होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है. ठीक है, बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि राइमिंग वर्ड एंड राइमिंग स्कीम ये दोनों एक ही टॉपिक है. नहीं, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि लोग यही समझते हैं कि ये दोनों टॉपिक एक ही है, इसलिए इसका आंसर उसमें और उसका आंसर इसमें लिख के आ जाते हैं. लेकिन ये दोनों एक ही टॉपिक नहीं है. हाँ, ये बोल सकते हैं कि दिस टू टॉपिक्स आर को रिलेटेड विथ ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे के साथ को रिलेटेड है. राइमिंग वर्ड्स अगर आपको आता है तो ही आप राइमिंग स्कीम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं. सो वी कैन से दैट राइमिंग वर्ड्स एंड राइमिंग स्कीम आर को रिलेटेड विथ ईच अदर. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये राइमिंग वर्ड मतलब होता क्या है. व्हाट इज राइमिंग वर्ड, ये हम लोग सबसे पहले देखेंगे. सो rhyming word are two or more word that have same or similar ending sound. तो ये rhyming word मतलब क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा ऐसे वर्ड जिनका एंडिंग साउंड जो है वो सेम या फिर सिमिलर है. अगर कोई दो या दो से ज़्यादा वर्ड का साउंड जो है, एंडिंग साउंड, वो हम लोगों को सुनने में एक जैसा लग रहा है तो उसे हम लोग राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं. ठीक है, ये राइमिंग वर्ड्स और डिटेल में अगर पढ़ना है तो उसका हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. सो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, हम लोग ने दो एग्जाम्पल लिखे. सबसे पहले एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं क्या लिखा है, गोट, बोट एंड फ्लोट. ठीक है, तो यहाँ पे देखो सुनने में गोट, ठीक है, इसका एंडिंग सेम आ रहा है गोट. फिर आ रहा है हमारा बोट, बोट का एंडिंग सेम आ रहा है. फिर फ्लोट, इन तीनों का क्या हो रहा है, जो एंडिंग साउंड है वो सेम आ रहा है. तो हम लोग क्या बोल रहे थे, अभी यहाँ पे हम लोग ने डेफिनेशन देखा कि अगर किसी वर्ड टू या मोर देन टू, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हमेशा राइमिंग वर्ड की टू की ही पेयर बनेगी, टू से ज़्यादा भी बन सकती है, तो उनका अगर एंडिंग साउंड अगर सेम आ रहा है तो उन लोगों को हम लोग बोलेंगे राइमिंग वर्ड. सो ये जो है हमारा, ये गोट, बोट और फ्लोट, ये तीनों एक दूसरे के क्या हो गए, राइमिंग वर्ड हो गए. सिमिलरली नीचे एक एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पे बर्ड है, यहाँ पे हर्ड है. ठीक है, अभी आप बोलोगे कि इन दोनों का स्पेलिंग तो सेम नहीं आ रहा है, तो फिर भी ये राइमिंग वर्ड हो गए क्या. ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे स्पेलिंग सेम था और साउंड सेम था एंड वाला तो ही वो राइमिंग वर्ड है, ऐसा नहीं है. बस हम लोगों को मतलब है कि उनका साउंड जो है, एंडिंग साउंड वो सेम आना चाहिए, भले ही उनके स्पेलिंग मैच करे या ना करे. ठीक है, तो यहाँ पे उनके एंडिंग स्पेलिंग मैच नहीं कर रहे, लेकिन साउंड जो है बर्ड, हर्ड, वो सुनने में जो लास्ट एंडिंग जो वर्ड है वो सेम आ रहा है. तो इसका मतलब ये जो हमारे बर्ड एंड हर्ड है ये भी राइमिंग वर्ड हो गए. ठीक है, आई होप राइमिंग वर्ड क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर राइमिंग वर्ड आपको समझ में आता है तो ही आप राइमिंग स्कीम जो है वो सॉल्व कर सकते हो. सो अगर आपको ये राइमिंग वर्ड समझ में आ गया होगा तो स्विच करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है राइमिंग स्कीम पे. तो अभी हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ राइमिंग स्कीम. राइमिंग स्कीम मतलब क्या होता है. Rhyming scheme is the pattern of rhymes at the end of each line of the poem or song. It is usually referred to by using letters to indicate which line rhymes. Line designated with the same letter all rhyme with each other. तो ये राइमिंग स्कीम मतलब क्या होता है, जो कुछ भी हमारी गिवन पोएम है, जो कुछ भी हमारा गिवन वर्स है, उसमें हमारे जो कुछ भी एक एक लाइन होती है, हर एक लाइन का एंडिंग वर्ड जो है वो हम लोग चेक करते हैं. और हर लाइन का जो एंडिंग वर्ड है वो किसी दूसरी लाइन के एंडिंग वर्ड के साथ राइमिंग वर्ड बना रहा है क्या, ये हम लोग चेक करते हैं. अगर वो राइमिंग वर्ड बना रहे हैं तो उनको हम लोग सेम अल्फ़ाबेट या फिर सेम लेटर से इंडिकेट करते हैं. और ये जो पैटर्न बनता है हमारा लेटर्स से इंडिकेट करे हुए, जो हमारा वर्ड्स का एक पैटर्न बनता है, उसे हम लोग बोलते हैं राइमिंग स्कीम. तो ये राइमिंग स्कीम कैसा होता है ये हम लोग ज़्यादा अच्छे से समझेंगे एक एग्जाम्पल के साथ.
सो एज एन एग्जाम्पल हम लोग ने एक स्क्रीन पे एक पोएम ली है, उस पोएम का हम लोग राइमिंग स्कीम कैसे बनाते हैं ये देखेंगे, ठीक है। पहले पोएम पढ़ लेते हैं, क्या है। मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब, इट्स फ्लीस वॉज वाइट एज स्नो, एंड एवरीवेयर दैट मैरी वेंट द लैम्ब वॉज श्योर टू गो। He followed her to school one day, that was against the rule. It made the children laugh and play to see the lamb at school. तो ये हमारी एक पोएम है, इस पोएम का हमें क्या बनाना है, राइमिंग स्कीम बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब जैसे अब भी हम लोग ने डेफिनेशन में देखा था, हर एक लाइन का एंडिंग वर्ड जो है वो हम लोग चेक करते हैं। तो पहली लाइन का एंडिंग वर्ड क्या है, लैम्ब है, ठीक है। तो ये लैम्ब को हम लोग एक अल्फ़ाबेट जो है वो असाइन कर देंगे। मैंने यहाँ पे अल्फ़ाबेट यहाँ पे असाइन कर दिया ए, ठीक है। फिर सेकेंड लाइन का जो लास्ट वर्ड है उसे हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पे स्नो। पहले तो ये चेक करेंगे ये स्नो हमारे लैम्ब के साथ राइमिंग वर्ड बना रहा है क्या, नहीं बना रहा है। लैम्ब एंड स्नो राइमिंग वर्ड नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे इसे एक नया अल्फ़ाबेट जो है बी वो असाइन कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग थर्ड लाइन जो है हमारी उस पे जाएंगे, ये है यहाँ पे वेंट, ठीक है। तो ये वेंट जो है, ये वेंट हम लोग लैम्ब के साथ राइमिंग वर्ड बना रहा है, नहीं बना रहा है। स्नो के साथ राइमिंग वर्ड बना रहा है, नहीं बना रहा है। तो ये दोनों के साथ राइमिंग वर्ड नहीं बना रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एक नया अल्फ़ाबेट यहाँ पे असाइन करेंगे जो कि है सी। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लाइन है, उस नेक्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है गो। ये गो देखो लैम्ब के साथ राइमिंग वर्ड बना रहा है, नहीं बना रहा है। स्नो के साथ, हाँ, गो स्नो है ना, ये दोनों राइमिंग वर्ड बन रहा है। और स्नो के साथ हम लोग ने ऑलरेडी एक अल्फ़ाबेट असाइन किया है जो कि है बी, तो वही सेम अल्फ़ाबेट बी हम लोग गो के साथ भी असाइन कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो ये पोएम का पहला पैराग्राफ है, इसका राइमिंग स्कीम क्या बन गया, ए बी सी बी। तो ये हमारा पहली पैराग्राफ का राइमिंग स्कीम बन गया है। जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इस सेम पोएम का, उसका देखते हैं। यहाँ पे बोला है जो लास्ट वर्ड है डे, ठीक है। डे किसी के साथ बना रहा है राइमिंग स्कीम, नहीं बना रहा है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक नया अल्फ़ाबेट असाइन कर देंगे जो कि है डी, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट जो लाइन का लास्ट वर्ड है वो है रूल। रूल किसी के साथ अल्फ़ाबेट राइमिंग वर्ड बना रहा है, नहीं बना रहा है, तो यहाँ पे नेक्स्ट अल्फ़ाबेट जो है डी के बाद क्या आएगा, ई, ठीक है। तो यहाँ पे ई अल्फ़ाबेट जो है वो हम लोग ने असाइन कर दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड है क्या है, प्ले है, ठीक है। ये प्ले देखो डे के साथ, प्ले डे, ये दोनों राइमिंग वर्ड बना रहे हैं, प्ले डे। तो इसके साथ हम लोग ने ऑलरेडी डी ये अल्फ़ाबेट असाइन किया है, तो सेम अल्फ़ाबेट हम लोग इस हमारे प्ले के साथ भी क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ये आता है लास्ट जो लाइन है, इसका लास्ट वर्ड अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा स्कूल एक वर्ड है। स्कूल किसी के साथ राइमिंग वर्ड बना रहा है, नहीं बना रहा है, तो हम लोग एक नया अल्फ़ाबेट यहाँ पे दे देंगे जो कि है एफ। तो ये हमारी जो नेक्स्ट स्टैंजा है, ये उसका राइमिंग वर्ड स्कीम जो है बन गया, क्या बन गया, डी ई डी एफ, ठीक है। तो इस तरह से हमारे राइमिंग स्कीम बनते हैं। पहला हमारा जो पैराग्राफ है, उस पहले पैराग्राफ का हमारा क्या बन गया राइमिंग स्कीम, ए बी सी बी। तो ये हमारा जो पहला पैराग्राफ है उसका राइमिंग स्कीम बन गया। और जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसका राइमिंग स्कीम क्या बन गया हमारा, उसका राइमिंग स्कीम बन गया डी ई डी एफ। तो ये हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ का राइमिंग स्कीम बन गया। तो इतना इजी होता है हमारा राइमिंग स्कीम बनाना, बहुत इजी होता है। बस अगर राइमिंग वर्ड आपको फाइंड करना आता है तो आप लोग राइमिंग स्कीम जो है वो फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर इस राइमिंग स्कीम एंड राइमिंग वर्ड पे आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है सीईटी में, तो वो किस तरह से पूछा जाएगा वो हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में कर लेते हैं। सो आपकी स्क्रीन पे आप एक क्वेश्चन देख सकते हो, चूज़ करेक्ट राइमिंग स्कीम फॉर गिवन वर्स। वर्स मतलब क्या होता है, ये जो पोएम हम लोग का यहाँ पे लिखा है उस पोएम का एक करेक्ट जो आपका राइमिंग स्कीम है वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस ऑप्शन आपको दिए, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहले ऑप्शन में एक राइमिंग स्कीम दिया गया है जो कि है ए बी, और दूसरा ऑप्शन दिया गया है AA, BB, CC, और तीसरा ऑप्शन है फ्री वर्स, और फोर्थ ऑप्शन है आपका नन। तो
सबसे पहले तो आपको पहले इस पोएम, इस वर्स का आपको राइमिंग स्कीम फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग इन चारों में से एक ऑप्शन सिलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग ने लास्ट एग्जांपल में किया था वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो ये पहली लाइन का पहला वर्ड है, सॉरी लास्ट वर्ड है, उसका हम लोग एक अल्फ़ाबेट हम लोग उसे असाइन कर देंगे जो कि है ए। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड जो है वो है फॉक्स। बॉक्स फॉक्स, बॉक्स फॉक्स दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, राइमिंग वर्ड है, तो इसको ऑलरेडी हम लोग ने ए जो है अल्फ़ाबेट दे दिया है, तो सेम अल्फ़ाबेट ए हम लोग यहाँ पे फॉक्स को भी दे देंगे। नेक्स्ट हमारी लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो है हाउस। तो हाउस इस बॉक्स या फिर फॉक्स के साथ राइमिंग वर्ड बना रहा है क्या, नहीं बना रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको एक नया अल्फ़ाबेट जो है बी वो असाइन कर देंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में लास्ट वर्ड जो है वो है माउस। ये माउस और हाउस एक दूसरे के साथ क्या है, राइमिंग वर्ड है। देखो हाउस माउस दोनों का एंडिंग साउंड सेम है, तो इसको ऑलरेडी हम लोग ने बी अल्फ़ाबेट दे दिया, तो सेम बी अल्फ़ाबेट हम लोग यहाँ पे भी माउस को दे देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमारा जो लास्ट वर्ड है वो है देयर। तो इस देयर को बॉक्स, फॉक्स, हाउस, माउस किसी के साथ भी ये राइमिंग वर्ड नहीं बना रहा है, इसलिए हम लोग इसे एक नया अल्फ़ाबेट जो है सी वो असाइन कर देंगे। फिर उसके बाद जो हमारी लास्ट लाइन का लास्ट वर्ड है वो है एनीवेयर। तो ये एनीवेयर हमारे ना तो बॉक्स, ना ही फॉक्स, ना ही हाउस, ना ही माउस के साथ राइमिंग वर्ड बना रहा है, वो किसके साथ बना रहा है, देयर के साथ। देयर एनीवेयर, देयर एनीवेयर, लास्ट वर्ड जो है, लास्ट जो साउंड है उन दोनों वर्ड्स का सेम आ रहा है, तो अगर सेम आ रहा है तो ये दोनों क्या बन गए, राइमिंग वर्ड्स बन गए, और उसके साथ हम लोग ने ऑलरेडी सी अल्फ़ाबेट असाइन कर दिया, तो वो सेम सी अल्फ़ाबेट हम लोग इसके साथ असाइन कर देंगे। इसका मतलब क्या, ये जो हमारी पोएम है, इस पूरी पोएम का हमारा जो राइमिंग स्कीम है वो क्या बन गया, ए बी बी सी, और ऐसा वाला ऑप्शन आपके इन चारों ऑप्शन में से कहाँ पे, ये वाला ऑप्शन बी। तो ऑप्शन नंबर टू आपका हो गया करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखो क्या कहा था, चूज करेक्ट राइमिंग स्कीम, तो हम लोग ने चूज कर लिया। कौन सा करेक्ट राइमिंग स्कीम है, ये सेकेंड वाला ए बी सी। ठीक है, समझ में आ गया कितना इजी है राइमिंग स्कीम फाइंड करना। आते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, जिसमें हम लोग और एक राइमिंग स्कीम जो है वो फाइंड करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो भी सेम तरीके से पूछा गया है। क्या बोला है, से चूज करेक्ट राइमिंग स्कीम फॉर गिवन वर्स। जो कुछ भी हमारा यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये जो वर्स दिया है, इस वर्स के लिए आपको एक करेक्ट राइमिंग स्कीम फाइंड करना है। ठीक है, तो आते हैं हमारे उसी मेथड के साथ। ठीक है, सबसे पहले लाइन का हमारा जो लास्ट वर्ड है वो है कम, तो इस कम को हम लोग एक अल्फ़ाबेट जो है वो असाइन कर देते ए। फिर उसके बाद में हमारा नेक्स्ट लाइन में जो लास्ट वर्ड है वो है फिट। ये फिट और कम दोनों एक दूसरे के साथ राइमिंग वर्ड नहीं बना रहा है, तो हम लोग यहाँ पे एक नया अल्फ़ाबेट जो है बी वो असाइन कर देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है लुकिंग भी इन दोनों के साथ कोई भी राइमिंग वर्ड नहीं बना रहा है, तो हम लोग यहाँ पे एक नया अल्फ़ाबेट सी असाइन कर देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आया है सिटी। ये सिटी भी हमारे ऊपर के तीनों में से किसी के साथ भी राइमिंग वर्ड नहीं बना रहा है, तो हमारा नया अल्फ़ाबेट जो है डी वो हम लोग असाइन कर देंगे। फिर उसके बाद हमारा जो ऑप्शन आया है वो है हाउंचेस। तो ये हाउंचेस जो है वो भी हमारे ऊपर के किसी के भी साथ राइमिंग वर्ड नहीं बना रहा है, तो हम लोग यहाँ पे एक नया अल्फ़ाबेट जो कि है ई वो असाइन कर देंगे। फिर उसके बाद हमारा लास्ट वर्ड है ऑन। तो ये ऑन भी ऊपर के किसी के भी साथ राइमिंग वर्ड नहीं बना रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एक नया अल्फ़ाबेट जो है वो है एफ वो असाइन कर देंगे। देखिए ये क्या बन गया इसका राइमिंग स्कीम, ABCDEF। कहीं पर भी हमारा अल्फ़ाबेट का रिपीटेशन नहीं हुआ है, और इनमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे चार में से एक भी एक जगह पे अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेंगे, नन कर देंगे। नन मतलब गिवन ऑप्शन में से एक भी नहीं, ऐसे कर देंगे, नहीं करेंगे। क्योंकि जब एक बात मैं आपको बता दूं, जब कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं बनता है, ऐसी पोएम या फिर ऐसी वर्स जिसका कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं बनता है या फिर राइमिंग वर्ड रिपीटेशन नहीं होता है, उसे हम लोग कहते हैं फ्री वर्स। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन में आप देख सकते हो कि तीसरा नंबर का जो ऑप्शन है वो है फ्री वर्स। तो मतलब ये जो हमारा राइमिंग स्कीम के लिए हम लोगों को करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने के लिए बोला है, हम लोग क्या करेंगे, उसे फ्री वर्स वाला जो ऑप्शन है वो हम लोग सिलेक्ट करेंगे। एक बात हमेशा याद रखना, अगर राइमिंग स्कीम नहीं बन रहा है तो उसे हम लोग
फ्री वर्ड्स बोलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे ये फ्री वर्ड्स वाला ऑप्शन नहीं रहता तब हम लोग नन करते, लेकिन यहाँ पे फ्री वर्ड्स अवेलेबल है ना, तो इसलिए हम लोग फ्री वर्ड्स सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। आई होप आज के लेक्चर में हम लोग ने जो कुछ भी राइमिंग वर्ड्स एंड राइमिंग स्कीम से रिलेटेड एग्जांपल्स देखे हैं वो आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सीईटी एग्ज़ाम के लिए। आई होप दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन दिस सीईटी एग्ज़ाम। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग देखेंगे एक नया एग्जाम्पल, एक नया इंग्लिश का टॉपिक जो कि आपके सीईटी एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा। ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल देन बाय बाय।